नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन किया। नैनोद में इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने इस परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा किया। इसी के साथ उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस की शुभकामनाएं दी। जबकि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सीएम डॉक्टर यादव ने एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का भूमि पूजन किया। करीब 2360 करोड़ रुपए की इस परियोजना से औद्योगिक परिवहन सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं बनेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं को विकास में भागीदार बना रही है। इस कॉरिडोर के बनने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं तो लगभग 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क आपके बीच में आए और हमारे बीच आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने जमीन पे उतारा है। इतनी तेज गति से अभी हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में सर्वाधिक तेज गति से कई उद्योग लग रहे हैं। वो 4 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। जोरदार अभिनंदन करें, ये मध्य प्रदेश की गति है। सेना के हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, सारे लोग आने जाने का हजारों साल से उज्जैन के पास महिदपुर के आगे एक बार छिपराजी पार कर लो तो छिपराजी महिदपुर से उज्जैन, उज्जैन से चिंतामन, चिंतामन से हासामपुरा, लेकोड़ा होते हुए हाथोद के रास्ते से इंदौर से आगे निकल जाओ। एक भी नदी नहीं, एक भी नाला नहीं, कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं। नर्मदा जी तक चले जाओ, सीधा रास्ता। वो हमारा परंपरागत रास्ता था जिसके कारण से इंदौर उज्जैन का हजारों साल से संबंध था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो रास्ता फिर नया विकास का नया रिकॉर्ड बनाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का अपना प्रदेश। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तो सरकार के साथ किसान का जितना खुलकर समर्थन आना चाहिए और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। पहले गुजरात में उनने शुरू किया। गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की सारी शासकीय योजनाओं के लिए गुजरात की समृद्धि का बड़ा आधार माननीय मोदी जी के उस विजन के कारण से हुआ है, जिन्होंने कहा कि हाँ, विकास होना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, देश भी आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन किया। नैनोद में इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने इस परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने का भी दावा किया। तो मुख्यमंत्री मोहन ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को ना सिंचाई के लिए पानी मिलता था, ना ही बिजली की नियमित सप्लाई होती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश में किसानों को निर्बाध बिजली मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बड़े निवेश और नए औद्योगिक पार्क बनने की बात कही। साथ ही सिंगस 2028 को लेकर अधोसंरचना विकास कार्य तेजी से करने का दावा किया। आज से शुरुआत हुई, ये प्रदेश भर में मॉडल चलेगा। लेकिन मैं और आगे बढ़ के बताना चाहता हूं, अपने बीच आज ये प्रदेश का इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर होगा,
बल्कि भाग्योदय का भी शंखनाद होने वाला है। अब इंदौर कमाई में भी आगे लगेगा, निवेश में भी आगे रहेगा और किसान की समृद्धि में भी साथ का भागीदार बनने वाला है। मैं ये कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूं, जब देखो तब उनकी सरकार के समय क्या हुआ, उनके समय तो सड़कें भी नहीं बनती थी, ये बिजली दिन में मिल रही है, रात के ठिकाने नहीं पड़ते थे, रात के समय दिन के समय 24 घंटे परेशानी रहती थी। वो सिंचाई का रकबा भी कितना छोटा सा था। 55 साल उनकी सरकार रही, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक दिग्विजय सिंह की सरकार तक हमारे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे केवल अभी 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई बढ़ा दी। जोरदार अभिनंदन करो, यह है किसानों के प्रति समर्पण। सिमस्त 2028 आने वाला है और अब की बार का सिमस्त का तो वो आनंद रहेगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमारे परमात्मा की दया से ये हमारी सरकार की भावना है और भगवान का आशीर्वाद है। जब भी सिमस्त होता है तो भगवान हमेशा भाजपा को मौका देता है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सिमस्त ऐसा होता है, सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। ऐसे समय में जब हम आपसे सिमस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सारे रोड का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इंदौर के तिलकनगर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने जैन संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए और कहा कि संतों का आशीर्वाद हमें सदैव सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर संतों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। 84 लाख योनियों के बाद जाने अनजाने हमारे जीवन में ये जो पुण्य पंथ पे बढ़ने का अवसर मिलता है, वो हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए ईश्वर इसका प्रबंधन भी करता है। और ईश्वर का प्रबंधन हमारे जीवन काल में संत वृंद के रूप में होता। संतों के रूप में ईश्वर हमको हमारे मार्ग से भटकने से बचाते हैं, वो सदमार्ग की तरफ ले जाते हैं। वो सौभाग्यशाली होता है जिनको संतों का आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा का प्रसाद भी मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ये प्रसाद मिला भी सही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता से ही लोकतंत्र, सामाजिक एकता और देश की प्रगति के प्रयासों को गति व दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री ने मंगल कामनाएं करते हुए कहा कि पत्रकार साथी सदैव अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान रहें और राष्ट्र सेवा में निरंतर सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अवसर हमें प्रेरित करता है कि सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदूषण से बचाव का उत्तम साधन है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम सतत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हुसैन के अभूतपूर्व योगदान और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। सीएम ने उनके आदर्शों और देश के प्रति समर्पण को नमन करते हुए उन्हें प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि देश और संगठन की सेवा के लिए समर्पित स्वर्गीय महाजन का संपूर्ण जीवन युवाओं को प्रेरणा देता है। सीएम ने उनके द्वारा किए गए राष्ट्रहित के कार्यों को भी याद किया और उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बताया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को उनकी जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक उत्थान और जन कल्याण के लिए उमा जी की दूरगामी दृष्टि और उनका सेवा भाव एक अनुकरणीय आदर्श पेश करता है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए उमा जी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना की।